ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी सत्यता की अथॉरिटी। अवयुक्त नाम का एक लायक विद्यार्थी था। गरीब होने के कारण कई बार उसे स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती थी, क्योंकि उसके पिता कभी कभी नशे में धुत होने के कारण काम पर नहीं जाते थे। उस दिन अवयुक्त को काम पर जाना पड़ता था। धीरे धीरे वो पढ़ाई में कमजोर होने लगा। अवयुक्त के अध्यापक सत्य ज्ञान के प्रत्यक्ष स्वरूप थे। उनमें अथॉरिटी के साथ निरंकारिता भी थी। सर्व के प्रति स्नेह और नम्रता थी। अवयुक्त के बारे में पता चलने पर एक दिन अध्यापक कहते अवयुक्त को बुलाकर, बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई से स्कॉलरशिप मिलती है, इसीलिए सत्य परमात्मा बाप द्वारा जो भी नॉलेज मिलती है उसे ग्रहण करो। अवयुक्त कहता है, सर आप बिल्कुल सही कह रहे, परंतु मेरे पिताजी तो मुझे पढ़ाई छोड़ने को कह रहे। अध्यापक कहते, अवयुक्त तुम्हें उल्टी सीधी बातों में आकर पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना है। बस तुम अपनी चेकिंग करो कि पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है। कई समय तो व्यर्थ नहीं गवाते। अवयुक्त को अपने अध्यापक की बात समझ में आ गई। वो उनसे वायदा करता है कि अब वो दोबारा लायक बनकर दिखाएगा। अध्यापक कहते, बहुत बढ़िया बच्चे, आज मैं तुम्हें लायक ब्राह्मणों की निशानियां बताता हूँ। ये तुम्हें अवश्य मदद करेगी। लायक ब्राह्मण वह, पहली पॉइंट, जिसके मुख पर परमात्मा बाप का गीता ज्ञान कंठ हो। दूसरी, जो बहुतों को आप समान बनाता रहे। तीसरी, जो ज्ञान धन का दान करे। चौथी, कभी आपस में एक दो के मतभेद में न आए। पांचवी, किसी देहदारी में बुद्धि ना लटकी हुई हो। छठी, ब्राह्मण वह जिसमें विकारों का कोई भूत ना हो। और जो देहाभिमान को छोड़ देही अभिमानी बने, वही सच्चा ब्राह्मण है। अवयुक्त को अध्यापक की सत्यता की अथॉरिटी दोबारा लायक बनने में बहुत मदद करती है। वह समझ जाता है कि भाग्य का आधार त्याग है, अर्थात बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। इस तरह अब वह अपने पुरुषार्थ से स्कॉलरशिप भी प्राप्त कर लेता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, सच्चे सेवाधारी की वृत्ति में जितनी अथॉरिटी होंगी, उनकी वाणी उतनी ही स्नेह और नम्रता से भरपूर होंगी। अच्छा, ओम शांति।